सबा, ये क्या किया तुमने? पप्पू, मेरी बातों का आप दोनों पर तो कोई असर होता है नहीं, और आप दोनों के अलावा इस घर में सिर्फ दीवारें हैं। सारा दिन मैं उस कमरे में बंद रहती हूँ, बस बैठी रहती हूँ, ना कुछ अच्छा लगता है। जब पुप्पा का दिन चाहता आकर मुझे जलील कर देते हैं। कब तक सहूंगी मैं उस जिल्लत? सबा, मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ, मैंने कभी तुम्हारी मुखालफत की? मैं जानती हूँ पप्पू, आपका घर है, आप मजबूर हैं। पुप्पा के सामने आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो कर सकती हैं कि हम बहनें आजादी से जी सके। सबा, तुम इतना जज्बाती क्यों हो जाती हो? मैं जज्बाती हो रही हूँ? मेरी इस हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। अब मैं ऐसी हो गई हूँ। कभी कभार तो मुझे लगता है कि शायद मैं नॉर्मल भी नहीं हूँ। सबा, तुम्हें ये सारी बातें जहूर भाई को नहीं बतानी चाहिए थी। मैं तो समझी कि तुम पैसों की बात करोगी, लेकिन तुम तो पता नहीं क्या क्या दिल में भरे बैठी हो। पप्पू, क्या अब मैं अपने दुख का इजहार भी नहीं कर सकती? सबा, तुमने अपने दुख का इजहार नहीं किया, तुमने हमें भरे चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। एक शख्स जिसका हमारे घर से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा है, हमें लालची समझ रहा है, जायदाद का भूखा समझ रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है पप्पू। सब चुप हो जाओ, चुप रहो। तुम्हारी जबान दराजी की वजह से हमारी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई है। बीबी जी, तुम क्या खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही हो? नहीं बीबी जी, मैं तो पूछने आई थी कि कोई काम है तो आप मुझे बता दें। मैंने कुछ नहीं सुना। अंदर जाओ, आ रही हूं मैं तुम्हें बताने के लिए। जाओ अंदर।